सुप्रभात। 21 संवत 2070 आप सबके लिए मंगलमय हो। आज का दिवस किसी भी संदेश को साझा करने के लिए एक अच्छा दिवस है। कहते हैं चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। एक राजा विक्रमादित्य हुए हैं, चक्रवर्ती यशस्वी राजा, कि पूरी पृथ्वी पर जब एक क्षत्र राज उनका हो गया तो उनका जो राज्याभिषेक था वो शुक्ल पक्ष चैत्र मास की इस प्रतिपदा में किया गया। तो वहां से एक विक्रमी संवत की स्थापना हुई। तो ये तिथि उन्होंने क्यों चुनी कि इससे पहले भगवान श्री राम का जो राज्याभिषेक हुआ वो भी इसी तिथि में हुआ, और पांडवों की कौरवों के ऊपर जब विजय हुई तो उनका भी राज्याभिषेक जो इसी तिथि पे हुआ। वो आगे समाज में चलते चलते संत झूलेलाल का जन्म दिवस इसी दिन होता है, इसलिए इस दिन को मनाया जाने लगा। और हमारे श्री गुरु अंगद देव जी का जन्म दिवस इसी तिथि में होता है, तो वो भी मनाया जाता है। और दयानंद सरस्वती जो महाराज हुए आर्य समाज की स्थापना के लिए भी उन्होंने इसी दिन को जो है वो चुना। और उसके बाद डॉक्टर केशवराव बलिराव हेडगेवार, संघ के प्रेरणा स्रोत, संघ के संस्थापक, उनका जन्मदिवस भी इसी दिन होता है। तो संघ प्रेरणा स्रोत के माध्यम से इस दिन में मनाने का लोगों को आह्वान करता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये दिवस जो है सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का दिवस है, संघ का दिवस है, संघ को मानने वालों का दिवस है। ये दिवस बड़ा पुराना और पुरानी परंपराओं को जिंदा रखने का दिवस है। आज की चर्चा में 2-3 भागों में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, डर रहता है कि लोग देखें या ना देखें, लेकिन कहने का मतलब है कि उस वीडियो में से जो भाग आपके हिस्से का है, जिसके ऊपर आप चिंतन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको लगता है कि मैं अच्छा सुझाव दे सकता हूँ, तो आप अपनी चुनिएगा। अपने फेसबुक अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे और अपनी स्टोरी में, व्हाट्सअप उसमें डालें, उस पर चर्चा करें। क्योंकि ये समय है जो कल रात को जो अनाउंसमेंट हो गई कि किस दिन के लिए हमें घर में ही रहना है, तो इस समय को सदुपयोग इसी में है कि हम अपने विचारों को लोगों के साथ साझा करें। नहीं तो एक मटेरियलिस्टिक सी जिंदगी हम सभी लोग जी रहे थे, भौतिकवाद जिंदगी, और रिश्ते भी इस ढंग से हम निभा रहे थे कि यहाँ हमें फायदा है, कहाँ हमें नुकसान है। लेकिन ये 21 दिन में आदमी जितना भी मर्जी अंदाजा लगा जाए, उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि उसको कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान है। तो आप सही और असली जिंदगी को हम जीने की कोशिश करें। घर में रहना है, और वास्तविकता भी यही है कि जो घर के लोग हैं, जो परिवार है, वही जो है वो सबसे अच्छा मित्र और सबसे ज्यादा लाभ देने वाला मैं जिसे वही है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं नवरात्रों की। मैंने पिछले वीडियो में भी हमने बात की कि उपवास करें, उपवास करवाएं, और यथा योग्य जैसे स्नान दान की बात की जाती है कि दान के बिना स्नान भी अधूरा है आपका, तो वो भी हम बिल्कुल पास में ढूंढ के लोगों को करें। और मेरे उसी आह्वान पे मैंने देखा, मैं जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ तो मुझे एक ही परिवार नजर आया था। तो मैंने जितने भी मुझे लोग मिलते थे रोज इस लोकेलिटी में, मैं उनको कहता था उसका ध्यान रखना। तो आज मैंने सुबह देखा रियलिटी चेक कि लोग उनके घर पे पूछ रहे थे और उनको यथा योग्य खाना वो दे रहे थे। तो ऐसा ही पूरे समाज में होता होगा, इसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। दूसरा एक रियलिटी चेक तो नहीं कहूँगा, मैं भी यात्राओं में रहता हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था इस बात का कि कहीं मैं इन्फेक्टेड ना हो जाऊँ। तो मैं आज अपने मित्र जो मेरे हिमांशु अरोड़ा, मैं उनसे प्रेरित हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं वीडियो भी इसीलिए डालता हूँ कि वही मेरे प्रेरणा स्रोत है। तो उनसे साथ सुझाव के साथ मैंने आज गया और मैं देखा कि जो हॉस्पिटल में सुविधाएं मिल रही हैं वो ठीक सुविधाएं मिल रही हैं। और वाकई डॉक्टर जो है तो पुलिस से भी ज़्यादा, वो आर्मी से भी ज़्यादा एक तरह से बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। बहुत मुश्किल सा है इतने मरीजों का सामने आना और फिर चले जाना। और सही मैंने में जो लोग कह रहे हैं जी भगवान पे भरोसा रखो, तो भगवान के भरोसे जो है वो दूसरा भगवान जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल्स में बैठा हुआ है। लोगों को जरूरी सुविधाएं मिल रही हैं। और कल एक 2 चीज़ें देखी हमने पंजाब में कि पुलिस को सख्ती करनी पड़ रही है, करनी भी चाहिए। और वही बात आज मैं सुबह और भी 2-4 लोगों से डिस्कस कर रहा था कि 90% नागरिक जो है हमारे वो बुरे हैं। बुरा ना माने कोई, लेकिन प्रशासन बुरा नहीं होता। हम तारीफ करते हैं यूरोप की, अमेरिका की, और वहाँ पे बहुत से भारतीय बसे हुए हैं, खास करके पंजाबी बसे हुए हैं। लेकिन मैं उन्हीं पंजाबियों से पूछना चाहता हूँ कि आप जब यहाँ से गए थे, या यहाँ के आप जो रिश्तेदार हैं, जो आप यहाँ पे उन लोगों को देख रहे हैं, आप वहाँ पे जाके कितने अनुशासित हो जाते हो। और वही पंजाबी जब यहाँ पे आते हैं तो वो होते नहीं। हाँ, 1-2 होने की कोशिश करते हैं, फिर वो देखते हैं बाकी सारे पंजाबी ऐसे हैं, तो फिर उनको वो गालियाँ निकालते हैं और समहाउ वो वैसे ही बन जाते हैं। नागरिकों में कमी है, प्रशासन में कमी नहीं है। मैं किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की बात नहीं करूंगा। सीधी सी बात है कि जब जब भी कोई राजा रहा होगा, चाहे कितना भी वो हम उसको जालिम कह लें,
लेकिन अगर उसने राजा बने रहना था, उसने प्रशासन चलाना था, तो कुछ ना कुछ अच्छे काम उन लोगों ने किए होंगे। लेकिन हम उसको जालिम कह दें या हम उसको ये कह दें कि राजा जो है वो उसके ऊपर थोप रहा है, लोग जनता के ऊपर चीज़ें, तो कुछ चीज़ें थोपने ही पड़ती हैं। कल हमने उदाहरण देखी है, मैंने भी वीडियो शेयर किए हैं, आप लोगों ने भी वीडियो शेयर किए होंगे कि हम उसमें साफ पता चलता है हमें लोग गलत थे या पुलिस गलत थी, लोग ही गलत थे उसमें। तो ये जो रियलिटी चेक है आने वाले दिनों में, इसको भी हमें और से होना चाहिए कि पुलिस को ऐसा करना ना पड़े। और भी अच्छे वीडियो आए हैं पुलिस के, जहां पुलिस ने खुद कहा है, लोगों अपने जो वर्कर्स हैं अपने कर्मचारियों को कहा कि यार आप कोशिश कीजिए कि नहीं। और आज एक जो उदाहरण मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, अक्सर हॉस्पिटल्स में मैंने देखा होता है कि बाहर जो है मरीजों के लिए लगे होते हैं बोर्ड की, मरीज ये करे, पंक्ति में रहे, ऐसा करे ऐसा करे, और वो लगा होता है जी भी अगर आप डॉक्टर के ऊपर हमला करोगे, कुछ ऐसा करोगे तो आपको ये सजाएं मिलने वाली। तो चलो ठीक है, वो होना चाहिए। लेकिन आज मैं जब अंदर गया तो एक जो वहाँ पे कर्मचारी थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम के साथ जो हो वो बात में वो दम नहीं रहता और जो खत्म सी हो जाती है बात। तो वो जो कर्मचारी थे वो बैठे हुए थे, तो उसने अपने आगे लिख कर लगाए हुए थे कि मुझे मरीजों के साथ गुस्सा नहीं करना है, मुझे अपनी धैर्य बना के रखना है। ये तो सारी इंस्ट्रक्शंस वो उसने अपनी ओर रखी थी। बहुत मुझे वो उम्दा लगी, बहुत मुझे अच्छा लगा। तो उसका मतलब है कि वो जो कर्मचारी हैं वाकई वो भगवान का रूप है, कर रहे हैं। अब इन दिनों में मैं कई बार सोचता हूँ कि मान लो मैं होता, मैं भाग जाता, आप लोग भी होते तो भाग जाते। थोड़ी सी बात सोशल डिस्टेंसिंग की कि जिस मेन मुद्दे पे मैं आऊँगा, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, चाहे 10 मिनट का भी हो जाए, आप लोग देखना, लेकिन उसमें से अपना पार्ट निकालना, उस पार्ट के ऊपर आप लोग चर्चा करना। कि एक ट्रोल हो रही है बार बार फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ऊपर कि यार मंदिर नहीं बनाने चाहिए, गुरुद्वारे नहीं बनाने चाहिए, जो दान मंदिर गुरुद्वारे में जा रहा है हॉस्पिटल्स में जाए। उसका एक तरीका आपके मन में आया होगा, मेरे मन में भी है, लेकिन हम यहाँ पे शेयर करें। हमने अक्सर देखा है कि कितने भी महंगे हॉस्पिटल क्यों ना हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, तो उसमें एक प्रेयर रूम रहता है। हॉस्पिटल बहुत बड़ा होता है लेकिन प्रेयर रूम बहुत छोटा सा होता है। हम वही काम यहाँ पे करें, मंदिर बहुत बड़ा हो, गुरुद्वारा बहुत बड़ा हो, लेकिन उसमें एक क्लिनिक, उसमें एक फर्स्ट एड टाइप, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा। और था, मैं जब अपने बचपन में था, मेरा 74 का बर्थ है, मैं जब 90s में था, तो यहाँ मेरा लोकल छोटे से टाउन में जो छोटा सा मेरा मंदिर था, तो मंदिर के में एक होम्योपैथी की एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी, हम वहाँ से मेडिसिन लेने जाते थे। और गुरुद्वारों में आज तक है, पंजाब के लगभग 90% गुरुद्वारों के लोग, गुरुद्वारों में आज भी आप जाते हैं तो वहाँ पे वो गुरुद्वारा भी बना हुआ है, लेकिन गुरुद्वारा के साथ यहाँ पे बहुत बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं। और मेरे एक रिश्तेदार लगे हुए हैं, मैं हॉस्पिटल में देखे, और उमदा फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो चल रहे हैं, जलंधर में बिल्कुल चल रहे हैं। लेकिन मेरी बात का कोई बुरा ना माने, लेकिन जो बात नीचे तक समाज में पहुंचनी चाहिए थी, जो अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जो संगठनों में पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंचे। अब जो सारी सभाएं जो बड़े बड़े मंदिर बनाती हैं, जब कुछ मंदिर हैं जो सरकारी जमीनों पे भी बने हुए हैं, तो हम वहाँ पे क्या करें कि वहाँ पे एक आध मूर्ति अपने इष्ट की, अपने गुरु की, अपने महाराज की हम लगाएं, और बाकी की जो जगह है उसमें एक अच्छे से पार्क हों, व्यायामशालाएं हों, और उसमें कुछ ना कुछ फर्स्ट एड का, मेडिकल का, कुछ जो पैरा मेडिकल का जो टेस्ट बहुत महंगे हैं या ऐसे हैं, क्योंकि दान तो पेटी में लोग सभी डाल रहे हैं, उस दान को किस ढंग से खर्च करना है वो वहाँ की सोसाइटी ने सोचना है। तो हम ऐसा करें। जो ये ट्रोल हो रहे हैं मंदिरों में दान मत दो, दान जाए, लेकिन मंदिरों के अंदर हॉस्पिटल होने चाहिए। हॉस्पिटल के अंदर एक छोटा सा मंदिर ऑलरेडी बना हुआ है, कोई अस्पताल ऐसा नहीं है, कोई क्लिनिक ऐसा नहीं है जिसमें भगवान की फोटो नहीं लगेगी, लेकिन जहाँ की भगवान के बड़े बड़े घर हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए। ये एक हम करें, जहाँ भी हम जाते हैं, हम किसी संस्था के मेंबर हैं तो हम खुद से ये काम वहाँ पे करें। था पहले थोड़ा बहुत था, हो सकता है कुछ नियमों का रहा होगा कि कुछ मेडिकल के ऊपर नियम सख्त हो गए होंगे तो पता नहीं कुछ चल पाया। मैंने एक, यहाँ मेरे पास में ट्रस्ट है, तो मैंने एक बार उनको उदाहरण देने की कोशिश की, कहते हैं यार नहीं, इनके ऊपर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस ही हैं, तो इसलिए हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन कुछ भी हो, फर्स्ट एड तो कम से कम जरूर हो, जो टेस्टों वाला काम है वो जरूर हो, और जो संस्थाएं अपने आप में सक्षम होती हैं। मैं अक्सर लोगों के साथ बात किया करता हूं कि जब वो किसी एनजीओ से जुड़ता है, जब किसी वो सोसाइटी से जुड़ता है, जब वो किसी संस्था के साथ जुड़ता है, तो इसका मतलब वो सक्षम है, तन से भी, मन से भी और धन से भी, क्योंकि उसको पता है कि मुझे यहाँ अपना समय देना है। उसका मन होता है कुछ सामाजिक काम करने के लिए, इसलिए जाता है। उसको पता होता है मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरा पैसा भी खर्च होगा, तो वो तन मन धन से पहले ही सक्षम होते हैं। तो वही जो सक्षम लोग हैं वही जो समाज को वो कुछ और दे सकते हैं। तो उसके ऊपर भी आप चर्चा कीजिएगा अपने इलाकों में, अपने सिस्टम में, और ये अच्छा हो। प्रशासन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। फिर एक और ट्रोल हो रही है जी, अमेरिका ने इतने पैसे दे दिए, कनाडा ने इतने दे दिए, जापान ने इतने दे दिए, तो इसने इतने दे दिए, इसने दे दिया, और भारत में प्रधानमंत्री की फोटो के आगे जीरो। यार कोई बात बिना पैसों की चलती है? और नीचे को अच्छे लोग हैं उन्होंने लिखा है, किसी ने लिखा 15,000 करोड़, किसी ने लिखा 84 करोड़, उनका ये भर दो। हम भरते नहीं है। देश के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं जो अपने प्रधानमंत्री को, अपने देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
और मैक्सिमम लोग बाहर बसे हुए, मैं कहना नहीं चाहूँगा, आप चले गए थे यहाँ से छोड़ के, भाग गए थे आप वहाँ से, और वहाँ से आप यहाँ पे पोस्ट डाल रहे हो, और यहाँ से फिर यहाँ के लोग वो भी कर रहे हैं। इतने लोगों को ना तो आप ले जाओ। और हमने देखा है कि गांव में से एक व्यक्ति चला जाता है, पहले शुरू में लोग हेल्प करते थे, अब आपको ही पता है इतनी भीड़ वहाँ पे अमेरिका में चल गई, इंग्लैंड में चल गई, कौन संभालेगा उनको। तो हमें इसी को ठीक करना है भैया। तो यहाँ पे जो अच्छे काम है उसको नट के ऊपर डालो, उसको अच्छे ढंग से डालो, अपने प्रधानमंत्री को नीचे मत डालो। मैं दुबई में गया था, छोटी हो बड़ी संस्था हो, छोटी दुकान हो बड़ा प्रोफेशन हो, तो वहाँ के जो उनके राजा हैं, उनके जो वजीर हैं, जो उनके युवराज हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जितनी आज़ादी भारत में है दोस्तों, उतनी आज़ादी नहीं है। एक चुटकुला जो लोग बार बार शेयर करते हैं कि यहाँ जो हम जो कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन बाहर लोग हमें बोलने नहीं देते। इसलिए वहाँ की रियलिटियों को यहाँ से चेक मत करो। चाइना बड़े, यहाँ पे भी लोग बड़ा कहा करते थे जी हम ये पूंजीवादियों की सरकार है, ये दूसरी सरकार का, लोगों की नहीं, मजदूरों की। चाइना में मजदूरों की सरकार थी, और जो कुछ हुआ हम सब ने देखा। खैर उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे दोस्त प्यारे हैं, मैं बार बार कहा करता हूँ, मुझे मित्र प्यारे हैं। मुझे मेरी जो है विचारधारा वो मुझे इतनी प्यारी नहीं है। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ अपने मित्रों के लिए, किसी बुरा ना माने। ढेर सारी शुभकामनाएं विक्रम संवत सबके लिए मंगल में हो। जब नवरात्रे एक अच्छा समय भारत के लिए लेके आए और पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु बने। आज का संदेश इतना ही, अगले किसी क्लिपिंग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।